मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। और राहुल गांधी पंजाब में लगातार वो सोफे वाले ट्रैक्टर पे, बिना सोफे के ट्रैक्टर पे, ड्राइविंग सीट पे, बगल की सीट पे वो एकदम किसानों की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। पंजाब, हरियाणा, और जिसको कहते हैं ना कि राहुल गांधी या कोई भी अगर सबसे बड़ा नेता कहीं हो तो उस समय उस दल का जो नैतिक बल होता है वो शीर्ष पर होता है। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व होता है तो वो भी शीर्ष पर होता है। उस वक्त एकजुटता भी दिखाई देती है। यानी राज्य में नेतृत्व कितना भी आपस में सर फुटौल करते रहे, कितना भी पटकी पटका होता रहे, कितना भी एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते रहे, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व है और कोई एक ऐसा आंदोलन जिसमें उसकी पूरी की पूरी प्रतिष्ठा, नहीं कहूंगा प्रतिष्ठा तो गलत शब्द होगा, कृषि कानूनों के साथ किसान, उनकी अपनी उनके अस्तित्व का प्रश्न है ये। क्योंकि वो इसी किसानों को भड़काकर, झूठ बोल बोलकर, कृषि कानूनों को जबरदस्ती गलत बताकर वो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भावनात्मक मसला है। किसान मजदूर संघर्ष समिति वो पंजाब में बहुत प्रभावी है और बाकायदा रेल रोको कर रही है। 15-16 दिनों से आंदोलन चल रहा है। वो सरकार से बात करने को भी तैयार नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री के पत्र का जवाब उन्होंने दिया कि हम बात नहीं करेंगे। इस सब में क्या होता है, भावनात्मक बातें बहुत तेजी से चलती हैं। और राहुल गांधी के लिए अच्छा है, सभा मिल जा रही है इस चाइनीज वायरस के काल में, थोड़ा सा राजनीति करते दिख जा रहे हैं। ट्रैक्टर पे बैठे हैं तो थोड़ा सा जो सरोकारी लोग हैं वो फोटो खींच के डाल देंगे और कहेंगे कि अच्छा मोदी जी कभी ट्रैक्टर पे बैठे, देखिए वो भी बैठे थे। पहले तो कहेंगे नहीं बैठे थे, जब जनता कहेगी कि ये क्यों राजनीति करेंगे, कहेंगे मोदी जी भी बैठे थे। अब सवाल ये है कि अगर सारा का सारा काम वो मोदी जी वाला करते हैं तो पार्टी को एकजुट क्यों नहीं कर पा रहे? और पंजाब में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। आपको मैं याद दिला दूं बहुत जल्दी, क्योंकि राजनीति में वो बातें भूल जाती हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में एक समय में कहा जाने लगा था कि राहुल गांधी की गलत नीतियों की वजह से, राहुल गांधी के पंजाब में दखल देने की वजह से, सोनिया गांधी के पंजाब में दखल देने की वजह से कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके बीच की लड़ाई तो आपको खूब पता होगी, खूब जम के चल रही, एकदम जिसको कहते हैं ना संघर्ष बड़ा तगड़ा चल रहा है। कितना तगड़ा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो एक समय में गांधी परिवार के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्योंकि बोलना तो उनको बहुत अच्छा आता है, सिद्धू बोलैया बहुत अच्छे हैं, और उनको मंत्री बनाया गया और अंत में वो कैप्टन अमरिंदर की सरकार में मंत्री भी नहीं है। तो सिद्धू और अमरिंदर के झगड़ा तो बहुत स्पष्ट दिखता है। लेकिन सिद्धू को किस तरह से अपमानित किया गया कि मंत्री नहीं बनाया गया, संगठन में वो किसी स्थिति में नहीं है, और नहीं है यहां तक तो चलो ठीक है। हरीश रावत जो आशा कुमारी जी के बाद अभी नए प्रभारी बने हैं, क्योंकि अभी राहुल जी के प्रभारी हैं। दो नेता हैं जो इस वक्त बहुत नजदीकी हैं राहुल गांधी के, क्योंकि इन दोनों को लगता है कि यही आने वाले हैं। हालांकि दोनों अपने राज्यों में जनाधार वाले नेता हैं, अशोक गहलोत और हरीश रावत। तो हरीश रावत जी वहां के प्रभारी हैं। तो हरीश रावत ने जाकर वहां कह दिया कि सिद्धू के लिए न तो संगठन में अभी जगह है, न सरकार में अभी जगह है। और क्यों वो जगह नहीं है? उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं और जाखड़ साहब पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसलिए कोई जगह है नहीं, हम उनका भविष्य में बेहतर उपयोग करेंगे। अब सवाल यह है कि शीर्ष नेतृत्व वहां रैलियां कर रहा है, किसानों के बीच में वो उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, या कहें कि जो भी कर रहा हो अपने हक में कर रहा है। ठीक है, भड़काना तो हमें लग रहा है, और हमें निश्चित तौर पर कृषि कानूनों पर लग रहा है कि किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो तो राजनीति कर रहे हैं। तो उनकी पार्टी के सभी नेताओं को तो एक साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को मोगा की रैली में बोलने के लिए कहा गया। जब बोलने के लिए कहा गया तो सिद्धू जी तो सिद्धू हैं, सिद्धू जी ने बोलैया जो बहुत बड़े हैं ना, तो अपनी ही सरकार पर उन्होंने हमला बोल दिया। उसके बाद बाकायदा उनको पर्ची भेजी गई
कि अब भाषण खत्म कीजिए, भाषण खत्म कीजिए। और उस पर्ची पर जो कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट के मंत्री हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब का यह कहना है कि उस पर हरीश रावत के दस्तखत थे, हरीश रावत के हस्ताक्षर थे। और सिद्धू ने अगर उस पर्ची का सम्मान नहीं किया तो उन्होंने AICC का अपमान किया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति। अब आप सोचिए कि शीर्ष नेता के कहीं राज्य में आंदोलन करने के लिए पहुंचने से सारे नेताओं को मतभेद भुलाकर अपना एक हो जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? जो दरारें कम दिख रही थी वो दरारें पंजाब में बढ़ गई। अकाली दल भाजपा से अलग हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अकालियों का जिस अकाली की ताकत से, अकाल तख्त की ताकत से, जिसकी वजह से वो चलते हैं, वहां तो कमजोरी आई ही है। उसके अलावा भी जो बादल परिवार पर ढेर सारे आरोप लगते रहते हैं, उन आरोपों की वजह से पंजाब में अकाली दल की स्थिति खराब हुई है। अकाली दल को यह पता है कि जब अगर भावनात्मक आंदोलन चल रहा है, किसान मजदूर संघर्ष समिति सड़कों पर है, और अगर हम यहां नहीं आए तो हमारी स्थिति और खराब होगी। वो अपनी उस जमीन को बचाने के लिए गए। कैप्टन अमरिंदर वो जो स्थिति है उसमें वो आखिरी पारी खेल रहे हैं। सिद्धू को उम्मीद थी कि वो कैबिनेट मंत्री मजबूत बने रहेंगे तो आगे मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। अंदर खाने खबर यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब अपने पुराने चैनल्स को तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस में अब यहां कुछ नहीं। फिर अकाली से चूंकि लड़ाई हो गई भाजपा की, अब भाजपा और अकाली एक साथ नहीं है, तो सिद्धू को लग रहा है कि हम यहां आ सकते हैं। शायद ये भी एक वजह रही होगी कि उन्होंने सोचा कि अगर दबाव बन जाए तो अच्छा है कि राहुल जी कुछ करा दें, लेकिन उल्टा हो गया। और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई क्लू ले ले, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बोलैया अच्छे हैं, नेता उस तरह से भाषण बढ़िया देते हैं, और भाजपा के पास कोई चेहरा न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब की रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है, आक्रामक राजनीति कर रही है। और इसीलिए जो तरुण चुग को राष्ट्रीय महामंत्री का दर्जा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी में वो राष्ट्रीय मंत्री थे, अभी वो राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए गए हैं। और एक एग्रेसिव बीजेपी अब वहां दिखने लगी है। वो पहली बार हुआ होगा कि भाजपा के किसान भी वो ट्रैक्टर लेकर समर्थन में निकल पड़े किसी कानून के, तो अब वो लड़ने को तैयार हैं। और शहर का वोट बैंक अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर भाजपा इस स्थिति को, जो पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कला है और अकाली दल के खिलाफ जो लोगों को गुस्सा है, इसको भुना पाएगी, तो शायद वो एक नए तरह की राजनीति वहां कर पाएगी। लेकिन इस सब के पहले तो कांग्रेस की सरफुटौल बढ़ती जा रही है। सुनील जाखड़ जो अभी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जनवरी 2020 से अभी तक पंजाब में कोई कांग्रेस की कमेटी नहीं। अब हरीश रावत ने क्या किया? ठीकरा फोड़ दिया सुनील जाखड़ के ऊपर, कहा संगठन ने कोई काम नहीं किया, सरकार भले हमारी है लेकिन संगठन को तो मजबूत करना चाहिए था। सुनील जाखड़ ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। सुनील जाखड़ ने कहा तो ऐसा करें हरीश रावत कि राहुल गांधी से बात करके नया प्रदेश अध्यक्ष बनवा लें। और सुनील जाखड़ चूंकि पहले ही मिशन 13 फेल हो गया था, लोकसभा चुनाव के समय में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, सोनिया गांधी ने उसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब चूंकि समीकरण बदले, अंदरूनी राजनीति कांग्रेस की बदली, तो हरीश रावत गए तो वहां वो अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। अब जाखड़ ने कहा कि भाई जो हरीश रावत कह रहे थे ये प्रभारी हैं, और ये कह रहे थे कि कोई भी बात संगठन की वो पार्टी के फोरम पर होनी चाहिए, संगठन के मंच पर होनी चाहिए। ज्यादातर नेता ऐसे ही बात करते हैं जब तक खुद उनका कोई गुस्सा ना आ जाए। उनकी नाराजगी तक पार्टी के मंच पे, उनको नाराजगी होती तो बाहर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा फिर हरीश रावत ने कैसे पार्टी के मंच से बाहर, संगठन की बैठक से बाहर संगठन की बात कर ली। और मुझे लगता है कि जो सुनील जाखड़, सिद्धू, रंधावा, अमरिंदर, हरीश रावत, कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है।
और 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल और कांग्रेस दोनों की ये स्थिति वो नए तरह के समीकरण को दे सकती है और उसमें उपजाऊ जमीन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत जबरदस्त अवसर हैं उनके लिए। और जो मैंने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया तरुण चुग जी को, तो कहीं उसके पीछे भी ये एक रणनीतिक कोशिश हो सकती है कि अब पंजाब में एग्रेसिव होना है। और अब दिख भी रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता लड़ने लगे हैं अकाली और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। ये बड़े साहस की बात थी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शहरों में रहती थी और चुपचाप अपना काम करती रहती थी। जहां लड़ाई झगड़ा है, जहां थोड़ा, और पंजाब की पॉलिटिक्स बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उस एग्रेसिव पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी फिट नहीं बैठती थी। अब वो उस जगह को कोशिश कर रही कि थोड़ा सा हम भरें। लेकिन इस सब के बीच में जो असली बात है, जिसको मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व हो तो क्या होता है, पार्टी की दरार ढक दी जाती है। जैसे कोई मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्री जी आते हैं, तो विभाग वो जो भी है तो उसको वहां रेड कारपेट अच्छे से कर देते हैं। गंदगी है, खराब है, सड़क खराब, तो सब बन जाती है, दिखती नहीं है। अगर उस समय भी वो दिखने लगे तो आप यकीन मानिए कि इसका मतलब कि सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म है, सरकार का काम बेकार है। अब यहां अगर राहुल गांधी के रहते पंजाब कांग्रेस की दरार और बड़ी हो गई है, संगठन का झगड़ा और बड़ा हो गया है, तो इसको क्या कहेंगे, जह जह क्या कहते हैं उसको, बहुत देशज है वो, कि जह जह चरण पड़त तह तह बंटा धार। और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि पूरी कांग्रेस मिलकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोई नेता खड़ा होने को तैयार नहीं है। सब सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी हारेगी, नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरेगा और हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने यह बात मीडिया में कह दी कि हम अपनी मजबूती की वजह से नहीं है यहां, हम दूसरों की कमजोरी की वजह से हैं। जो कहा जाता है कि पंजाब में अकाली दल के खिलाफ जनता इस कदर थी कि उन्होंने वोट ही नहीं दिया अकाली दल और भाजपा गठजोड़ को। तो अब एक तरह से देखें तो भाजपा के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि उनका जो बैगेज था, बर्डन था, बोझ था, वो हट गया है और अब उनके पास खुलकर अवसर है कि सरकार से ठीक से लड़ें, अच्छे से जमीन बनाएं, गांव तक पहुंचें। और इसके लिए उन्हें आक्रामक तो होना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। लेकिन ये कितना आगे बढ़ पाएगा इसी से तय होगा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और पूरा राजनीतिक परिदृश्य 2022 के विधानसभा चुनाव में कैसा दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ये चैनल पूरी तरह से मुफ्त है, इसमें ज्वाइन बटन मैंने नहीं लगाया है, इसीलिए नहीं लगाया है कि मैंडेटरी नहीं होगा। आप अगर स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप बताएंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि कैसे आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर चैट और दूसरे तरीकों से मदद करने वालों के लिए, आर्थिक सहयोग देने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना काम आप करिए कि सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाइए, यानी सामाजिक परिवार बड़ा कीजिए। बाकी का काम मैं नियमित तौर पर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।